आज की वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ अपने पेटीएम पोस्टपेड के 60,000 रुपये के बैलेंस को हम आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके दिखाने वाले हैं। वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस अगर आपको भी पेटीएम की तरफ से पोस्टपेड लिमिट मिली हुई है और अगर आप भी अपनी लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम के ऐप में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब गाइस यहाँ पर हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर अगर हम थोड़ा नीचे की साइड जाएंगे तो यहाँ पर हमें लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स की कैटेगरी में काफ़ी सारे हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पेटीएम पोस्टपेड, पर्सनल लोन, क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट कार्ड। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। अगर हम यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा पेटीएम पोस्टपेड का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा ये देख सकते हो, मुझे यहाँ पर पेटीएम की तरफ से 60,000 रुपए की पोस्टपेड की लिमिट मिली हुई है। तो हमारी जो स्पेंड लिमिट है वो यहाँ पर टोटल 60,000 रुपए शो हो रही है। और गाइस अगर हम यहाँ पर बैक आएंगे तो बैक आने के बाद दूसरी बात हम करते हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर फ्री क्रेडिट स्कोर ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा सिविल स्कोर शो हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो सिविल स्कोर है वो 741 है। 900 में से 741 हमारा क्रेडिट स्कोर है। तो गाइस देखिए, जितना ज्यादा अच्छा हमारा क्रेडिट स्कोर होता है, जितना ज्यादा अच्छा हमारा सिविल स्कोर होता है, तो गाइस उतनी ही जल्दी हमें किसी भी ऐप की पे लेटर लिमिट या फिर पोस्टपेड लिमिट मिल जाती है, या कहीं से भी हमें किसी भी ऐप या बैंक से हमें इजीली पर्सनल लोन भी मिल जाता है। अब अगर हम यहाँ पर बैक आएंगे तो बैक आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल लोन। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो गाइस पेटीएम ऐप हमें 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन भी देता है। तो यहाँ पर आप जैसा ये देख सकते हो, जो मेरी प्री अप्रूव लिमिट है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। तो गाइस यहाँ पर जो पेटीएम ऐप है वो मुझे 3 लाख रुपए में से 44,000 रुपए का ये पर्सनल लोन दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमारा 44,000 रुपए का लोन है ये इंस्टेंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी इसमें हमें डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ये 100% जो काम है ये पेपरलेस है। और गाइस देखिए, नीचे की साइड हमें कौन सी कंपनी लोन प्रोवाइड कर रही है उस कंपनी का यहाँ पर नाम आ जाएगा, लोगो आ जाएगा। तो ये आदित्य बिरला कैपिटल कंपनी मुझे ये लोन प्रोवाइड कर रही है। तो गाइस जैसे ही हम यहाँ पर गेट इट नाउ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें अपनी कुछ बेसिक डिटेल को फिल करना होगा। उसके बाद जो हमारा लोन होगा वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब गाइस अगर हम यहाँ पर बैक आएंगे तो बैक आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड। तो गाइस यहाँ पर मुझे क्रेडिट कार्ड भी मिला हुआ है पेटीएम एचडीएफसी बैंक की तरफ से। तो गाइस यहाँ पर जो मेरा कार्ड है वो शो हो रहा है। अब गाइस अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पेज से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बैक आएंगे। अब हम बात करते हैं पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से क्लिक करा और जो हमारा पेटीएम पोस्टपेड का डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, मुझे यहाँ पर पेटीएम की तरफ से टोटल पूरे के पूरे 60,000 रुपए की पोस्टपेड लिमिट मिली हुई है। तो गाइस इस लिमिट को हम इजिली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और गाइस देखिए, इस पोस्टपेड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद हम अपने बैंक अकाउंट से एटीएम के थ्रू कैश पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं या फिर चेक से निकाल सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर अपने पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के काफी सारे अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हमें पैसों की जरूरत है, कैश की जरूरत है, या फिर अगर हमें किसी भी चीज की ईएमआई पे करनी है, या फिर हमें किसी क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू पे करना है, या फिर किसी पे लेटर की ईएमआई हमें पे करनी है। तो इस बैलेंस को हम इजिली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके किसी भी काम में उस पैसे को हम ले सकते हैं और इसकी ड्यू डेट पर इसको हम वापसी पैसा लौटा सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर अगर हम ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे, पोस्टपेड फैक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, इस जगह पर लिखा हुआ है पेटीएम पोस्टपेड लाइट एंड मिनी। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पेटीएम पोस्टपेड की 3 तरीके की लिमिट होती है, पेटीएम पोस्टपेड लाइट, पेटीएम पोस्टपेड मिनी और पेटीएम पोस्टपेड डिलाइट। तो गाइस देखिए, जो हमें पेटीएम पोस्टपेड डिलाइट लिमिट मिली हुई होती है उस लिमिट का कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है, कोई भी उसकी कन्वीनियंस फीस नहीं होती है, कोई भी उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई भी उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। और गाइस देखिए, जो पेटीएम पोस्टपेड लाइट लिमिट होती है और जो पेटीएम पोस्टपेड मिनी लिमिट होती है, ये दोनों लिमिट अगर हमें मिली हुई होती है पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से, तो 1% से लेकर 3% तक की कन्वीनियंस फीस लगती है। जितना भी हम महीने भर में स्पेंड करते हैं, उस स्पेंड किए हुए बैलेंस का जब 1 तारीख को बिल बनता है तो उस 1 तारीख को 1% के हिसाब से हमारा जो कन्वीनियंस फीस होता है वो हमारे ड्यू बैलेंस में ऐड हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, ऊपर की साइड लिखा हुआ है पेटीएम पोस्टपेड डिलाइट। तो मुझे यहाँ पर
पेटीएम पोस्टपेड डीलाइट लिमिट मिली हुई है। इसका मतलब अगर मैं इस लिमिट को यूज़ करता हूँ तो कोई भी किसी तरह का इंटरेस्ट चार्ज या कोई भी कन्वीनियंस फीस मुझ पर नहीं लगने वाली। अगर मैं टोटल बैलेंस कोई बैंक में ट्रांसफर करूंगा पूरे के पूरे 60,000 को, तब भी मुझ पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। बस गाइस, जब इस पेटीएम पोस्टपेड की ड्यू डेट आती है 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक की, तो उस ड्यू डेट पर हमें इस बैलेंस को पे करना होगा। अगर हम लेट कर देते हैं तो लेट चार्ज लग जाता है। अब लेट चार्ज कितना लगता है उसका भी यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। चार्ज एंड फीस पर क्लिक करके ये पूरा लेट चार्ज का ये पूरा चार्ट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अगर इतना हम ड्यू कर देते हैं तो इतना चार्ज लगता है मंथली। तो गाइस चलिए अभी यहाँ पर हम अपने पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में हम आपको ट्रांसफर करके दिखाते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के और बिना किसी इंटरेस्ट के। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने अपने पेटीएम ऐप के होम इंटरफेस को ओपन कर लिया है। अब गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड के लिमिट के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमारा जो पेटीएम अकाउंट है वो मर्चेंट अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। मर्चेंट अकाउंट कैसे बनता है आप यूट्यूब पर वीडियोज देख सकते हैं, काफी सारी जो वीडियो है इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोडेड है। तो 1 मिनट के अंदर मर्चेंट अकाउंट बन जाता है। उसमें आपको अपना बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करना होता है जिस बैंक में आप अपने पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो जब आप अपना मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो इजीली आप अपने पोस्टपेड के बैलेंस को बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मेरा ये जो पेटीएम का अकाउंट है इसी पेटीएम अकाउंट में मुझे पोस्टपेड की लिमिट मिली हुई है और इसी पेटीएम अकाउंट को मैंने मर्चेंट अकाउंट में भी कन्वर्ट करके रखा है। तो अगर हम सेम नंबर पर पैसे ट्रांसफर करते हैं तो ईजिली हो जाते हैं, इसमें कोई भी किसी तरह की हमें दिक्कत नहीं आती है। या फिर गाइस देखिए अगर हमारा किसी अदर नंबर पर मर्चेंट अकाउंट बना हुआ है किसी फैमिली में या फिर किसी फ्रेंड का, तो हम उसके नंबर पर भी ट्रांसफर करके अपने बैंक अकाउंट में हम इजीली ले सकते हैं। तो गाइस देखिए मैं आपको 2 तरीकों से अपने पैसे को मैं आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूं। मेरी जो लिमिट है वो 60,000 रुपए की है, तो 30,000 रुपए का जो बैलेंस है मैं आपको नंबर के थ्रू सेंड करके दिखाऊंगा और बाकी का जो 30,000 रुपए का बैलेंस है वो मैं आपको अपने QR कोड पर सेंड करके दिखाने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर QR कोड निकाल लेते हैं। तो QR कोड निकालने के लिए सर्च ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है और हमें टाइप कर देना है एक्सेप्ट टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देखिए एक्सेप्ट पेमेंट का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारा बैंक अकाउंट ऊपर की साइड शो हो रहा है, इसी बैंक में जो हमारा पैसा है पोस्टपेड का वो ट्रांसफर होगा। अब गाइस देखिए QR कोड को निकालने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू QR, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा नाम, पेटीएम का मोबाइल नंबर और QR कोड हमारा शो हो रहा है। तो गाइस देखिए इस नंबर पर अगर हम पैसे ट्रांसफर करना चाहें तो डायरेक्टली हमारे बैंक में ट्रांसफर होगा या फिर QR कोड को स्कैन करके अगर हम ट्रांसफर करेंगे तब भी वो हमारे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। तो गाइस यहाँ पर हमने QR कोड निकाल ही लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको QR कोड पर ही ट्रांसफर करके दिखाते हैं। तो गाइस ये जो QR कोड है मैं अपने दूसरे मोबाइल में शेयर कर लेता हूं ताकि पेटीएम ऐप में स्कैन करने में मुझे आसानी हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं व्हाट्सएप के थ्रू उस QR कोड को मैं अपने दूसरे फोन में शेयर कर लेता हूं। शेयर QR ऑप्शन पर हमने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ व्हाट्सएप। तो गाइस चलिए व्हाट्सएप के थ्रू मैं अपने दूसरे फोन में अपने QR कोड को मैं शेयर कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू अपने QR कोड को मैंने अपने दूसरे फोन में शेयर कर लिया है। अब गाइस देखिए यहाँ पर पोस्टपेड बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमें इस QR कोड को स्कैन करना होगा। तो स्कैन करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैन एंड पे, यहाँ पर हमने सिंपली क्लिक करा। क्लिक करने के बाद ये जो QR कोड है इस तरीके से हमें अपने QR कोड को स्कैन कर लेना है। QR कोड को स्कैन करने के बाद आप देख सकते हो ये जो नाम है वो यहाँ पर शो हो रहा है, हमारे पेटीएम अकाउंट का नाम। अब गाइस देखिए हमें यहाँ पर नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पे फ्रॉम। तो हम किससे पेमेंट करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर हमारी पोस्टपेड की लिमिट शो हो रही है 60,000 रुपए की। तो हम 60,000 रुपए के इस बैलेंस में से जितना चाहे बैलेंस हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं इस QR कोड के थ्रू। तो गाइज यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर देना है। तो हम यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे 30,000 रुपए। तो सबसे पहले हम आपको 30,000 रुपए सेंड करके दिखाते हैं। तो 30,000 रुपए का हमने अमाउंट एंटर करा। पे फ्रॉम में हमने यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड को सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम किसी अदर पेमेंट मेथड से करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो पोस्टपेड से करने के लिए यहाँ पर हमने क्लिक करा। अभी यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है पे, हमें यहाँ पर सिंपली पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पे करने के बाद डायरेक्टली जो हमारा 30,000 रुपए का बैलेंस है वो यहाँ पर हमारे पेटीएम के QR कोड पर ट्रांसफर हो चुका है। और गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारे नोटिफिकेशन पैनल में भी यहाँ पर 30,000 रुपए पोस्टपेड से हमने सेंड करे हैं और हमारे ही पेटीएम के नंबर पर 30,000 रुपए जो है वो रिसीव यहाँ पर हो चुके हैं। 30,000 रुपए पेमेंट रिसीव आप देख सकते हो और जो हमारा पैसा है 30,000 रुपए का जो हमारा बैलेंस है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा सिर्फ 1 से लेकर 2 मिनट के अंदर।
अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 60,000 रुपए के बैलेंस में से 30,000 रुपए हमने अपने क्यूआर कोड के थ्रू बैंक अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर लिए हैं। तो हमारी जो स्पेंड लिमिट है वो यहाँ पर 30,000 रुपए बाकी रह गई है। तो चलिए इस 30,000 रुपए के बैलेंस को भी हम अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरे मेथड से हम आपको करके दिखाएंगे मोबाइल नंबर के थ्रू। तो चलिए हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद नीचे की साइड हमें स्क्रॉल कर लेना और यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैन इन पे, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। एंटर मोबाइल नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। न्यू मोबाइल नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो इसी पेटीएम अकाउंट में मुझे पोस्ट पेड की लिमिट मिली हुई है, इसी पेटीएम नंबर पर हम सेंड करने वाले हैं। तो इसी पेटीएम अकाउंट का मैं यहाँ पर नंबर एंटर कर लेता हूँ और गाइस जो हमारा पैसा होगा वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर अगर हम किसी दूसरे पेटीएम के नंबर पर अगर हम पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो दूसरा नंबर भी हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है, यहाँ पर हमने इस तरीके से क्लिक करा और गाइस यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन इस नंबर पर करता रहता हूँ तो इसलिए पुरानी ट्रांजेक्शन हमारी शो हो रही है। तो गाइस पिछले महीने भी मैंने 30,000 रुपए करके टोटल 60,000 रुपए मैंने सेंड करे थे। तो ये दिसंबर की ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो 30,000 रुपए की ये 2 बार शो हो रही है। और अभी कुछ देर पहले मैंने आज ही ये 30,000 रुपए बैलेंस फिर से मैंने ट्रांसफर कराया तो उसकी ट्रांजैक्शन भी शो हो रही है। अब चलिए फिर से हम 30,000 रुपए के बैलेंस को ट्रांसफर हम कर लेते हैं अपने बैंक में मोबाइल नंबर के थ्रू। तो सिंपली हमें पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पे करने के बाद जो हमारा नाम है वो ऊपर की साइड आ चुका है। हमारा जो बाकी का बैलेंस है वो यहाँ पर 30,000 रुपए बचा है। तो हम यहाँ पर 30,000 रुपए का बैलेंस फिर से एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी लिमिट पर हमने इस तरीके से क्लिक करा। क्लिक करने के बाद पे ऑप्शन पर हमने फिर से क्लिक करा। पे करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद फिर से जो हमारा 30,000 रुपए का बैलेंस है वो ट्रांसफर हो चुका है हमारे बैंक अकाउंट में पेटीएम के मोबाइल नंबर के थ्रू। और गाइस नोटिफिकेशन में भी ये 30,000 रुपए की हमारी ट्रांजेक्शन शो हो रही है। अब हमारे पेटीएम पोस्टपेड की जो लिमिट है वो 0 हो चुकी है। अब हम आपको अपने बैंक अकाउंट में दिखाते हैं। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारे पेटीएम के मर्चेंट डैशबोर्ड में मैं आपको लाइव ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 6:40 पर मैंने क्यूआर कोड के थ्रू 30,000 रुपये ट्रांसफर करे और अभी बिल्कुल जस्ट 6:44 पर मैंने फिर से 30,000 रुपये मोबाइल नंबर के थ्रू मैंने ट्रांसफर करे। तो आज की तारीख में मैंने टोटल 60,000 रुपये ट्रांसफर कर लिए अपने पेटीएम पोस्टपेड से बैंक अकाउंट में। अगर हम यहाँ पर सेटलमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आज की जो ट्रांजैक्शन है 60,000 रुपये का जो हमारा बैलेंस है वो यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है इंस्टेंट। हमारा यहाँ पर बैंक अकाउंट का नाम और अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट भी शो हो रहा है, बैंक का लोगो भी शो हो रहा है। तो इस बैंक में हमारा पैसा ट्रांसफर हो चुका है। अब हम आपको अपनी पासबुक में भी दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारी आज की डेट में ये 2 ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं 30,000 रुपए की हमारे बैंक अकाउंट की पासबुक में लाइव यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो 30,000 रुपए का बैलेंस है ये पेटीएम ऐप के थ्रू हमारे बैंक में आया है। तो ये पेटीएम का नाम भी यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है। और गाइज यहाँ पर आप मेरे पेटीएम पोस्टपेड में देख सकते हो 60,000 रुपए का टोटल बैलेंस हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है, वो भी गाइज बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। अब कोई भी तरह का बैलेंस हमारे पोस्टपेड में नहीं बचा, ये 0 रुपीज हो चुका है। पासबुक पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो 2 ट्रांजैक्शन ये 30,000 रुपए की शो हो रही है। तो गाइस देखिए ये जो मैंने आपको तरीका बताया था ये बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पोस्टपेड बैलेंस को बैंक अकाउंट में मैंने आपको ट्रांसफर करके दिखाया था। अब गाइस देखिए उस मेथड के अलावा एक और तरीका है पोस्टपेड बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का, लेकिन गाइस उस मेथड में चार्ज लगता है। कितना चार्ज लगता है और हमने कितना चार्ज बचा लिया है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेंट वाया क्रेडिट कार्ड। अगर हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को या फिर अपने पोस्टपेड के बैलेंस को हम इजिली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें थोड़ा चार्ज पे करना होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर अगर हमने पहले कभी इस मेथड के थ्रू अगर हमने पैसे ट्रांसफर करे होंगे तो हमारे सेव बैंक अकाउंट की डिटेल शो होने लगेगी। और अगर हम यहाँ पर किसी नए बैंक को ऐड करना चाहें तो ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ पर एक नया बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको अपने सेव बैंक अकाउंट में ये एग्जांपल के लिए करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा और यहाँ पर मैं अमाउंट एंटर कर देता हूँ 30,000 रुपये का। तो मैंने 30,000 रुपये फिल करे, नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद प्रोसीड टू पे करा। प्रोसीड टू पे करने के बाद आप देखिए यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड भी शो हो रहा है और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड भी हमारा शो हो रहा है। तो गाइज देखिए 30,000 रुपये का बैलेंस अगर हम पोस्टपेड से बैंक में ट्रांसफर करते तो यहाँ पर चार्ज लगता है 660 रुपये का। तो गाइज देखिए 30,000 रुपये पर 660 रुपये की कन्वीनियंस फीस लग रही है। तो यहाँ पर टोटल हमने 60,000 रुपये ट्रांसफर करे हैं अपने बैंक में। तो यहाँ पर 660 रुपये को हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया है। तो हमारे 60,000 रुपये के अमाउंट पर हम पर चार्ज लगता 1,320 रुपये का। तो गाइज देखिए 60,000 रुपये का बैलेंस रेंट ऑप्शन के थ्रू अगर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते तो 1,320 रुपये का चार्ज लगता, जो कि हमने बचा लिया है। हमने बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपने बैंक में 60,000 रुपये को ट्रांसफर कर लिया है। तो गाइज देखिए ये 60,000 रुपये का जो बैलेंस हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा
रहा है, इसका जो बिल बनता है वो हर महीने की 1 तारीख को बनता है। तो गाइज 1 फरवरी को हमारे यूज्ड अमाउंट का बिल बन जाएगा और 7 तारीख तक हमें अपने ड्यू बैलेंस को पे करना होगा। महीने की 7 तारीख तक हमें अपने बिल को पे करना होता है। तो उस ड्यू डेट पर भी हमें 60,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अलग से हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइज हमें पेटीएम पोस्टपेड की डीलाइट लिमिट मिली हुई है। और गाइज जिस यूजर को पेटीएम पोस्टपेड लाइट या मिनी लिमिट मिली हुई है, उनको 1% का चार्ज पे करना होता है। 1% की कन्वीनियंस फीस पे करनी होती है। तो जब बिल बनता है उनके अमाउंट पर ऐड हो जाता है वो चार्ज। तो गाइज उन यूजर्स को 60,000 रुपए के अमाउंट पर 600 रुपए का चार्ज पे करना होगा। तो गाइज देखिए, ये जो पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट है ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि गाइज अगर हम किसी ऐप से या फिर किसी बैंक से 60,000 रुपए का अगर हम पर्सनल लोन लेते तो गाइज सबसे पहले तो 4-5 हजार रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगती, और उसके बाद हमारे लोन के अमाउंट पर 20 से लेकर 25% तक का इंटरेस्ट भी लगता। और गाइज हमें कोई 60,000 रुपए की लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिलता तो उसके बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पर 2 से लेकर 3% तक का चार्ज लगता। तो 60,000 रुपए के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पर 1800 रुपए तक का चार्ज हम पर लग जाता, जो कि गाइज ये लिमिट के बैलेंस को हमें फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने के लिए यूज करने को हमें मिल गया। अब गाइज देखिए, पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को अगर हम वापसी पे करना चाहें ड्यू डेट पर या ड्यू डेट से पहले, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। पे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर हम प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पे करने के बाद देखिए यहाँ पर हम जिस भी मेथड से चाहें पेमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं पेटीएम पोस्टपेड की, जैसे कि यूपीआई से या फिर डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से। बस ध्यान रहे क्रेडिट कार्ड से हम इसकी पेमेंट नहीं कर सकते, बाकी हम किसी भी अदर पेमेंट मेथड से हम इसकी पेमेंट को कर सकते हैं। तो गाइज देखिए, पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को हम कैसे पे कर सकते हैं, वो भी गाइज बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। इस टॉपिक के ऊपर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप पेटीएम ऐप के ड्यू बैलेंस को पे करना सीख जाएंगे। तो बस गाइज यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ हुए इस तरीके से आप अपने पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को आप अपने बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी गाइज बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।